अस्सलाम वालेकुम। मेरे यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। आज हम जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो इंग्लिश में होता है, जिसका नाम है एंटोनिमस। तो चलें अभी हम स्क्रीन पे चलते हैं। अच्छा, अभी हम स्क्रीन पे आ गए हैं और हम डिस्कस करने वाले हैं वोकेबलरी पार्ट का, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हमारे पास आता है एंटोनम। ठीक है, अभी एंटोनम के बारे में हम पढ़ रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम पूरा एक स्टेप बाय स्टेप गाइड आपको दे रहे हैं। अच्छा, अगर अभी हम बात करें तो हमारा वोकेबलरी में जो मेन टॉपिक है वो है एंटोनम। एंटोनम जो है वो क्या होता है, हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, हमारी जो आउटलाइन से आज के लेक्चर की, उसमें हम डेफिनेशन देखेंगे कि एंटोनम होता क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ एंटोनम्स इन एग्जाम्स के, हमारे एग्जाम्स में जो एंटोनम्स आते हैं उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, फिर टाइप्स ऑफ एंटोनम्स से के कौन कौन से एग्जाम होते हैं, और उसके बाद कुछ रूल्स के, हम अगर कोई भी एंटोनम सीखें तो उसके क्या रूल्स हैं। उसके बाद एक कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं एंटोनम बनाने में, या जब वो पेपर में बैठते हैं तो उनको समझ नहीं आता। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है टिप्स एंड टेक्निक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग एंटोनम एग्जामिनेशन। हम एग्जाम्स में किस तरह से जो है हल कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास टिप्स और टेक्निक्स हैं जो आप लोगों को हम डीपली जो है ना बताएंगे। उसके बाद हमारे पास एक लिस्ट है जो बेसिक टू एडवांस गेट जनरल और गेट सब्जेक्टिव, या जितने भी एग्जाम्स होते हैं एनटीएस के या हमारे एजुकेशनल, उसमें जो है ना ये आते हैं। और मोस्ट रिपीटेड एग्जाम्स एंटोनम्स या प्रैक्टिस के लिए हम आपको एंटोनम्स देंगे, जो आप डिस्क्रिप्शन में जो है आप लोग उसको कमेंट करेंगे। ठीक है, तो चलें अभी चलते हैं। अच्छा, अभी हमारी जो फर्स्ट डेफिनेशन है एंटोनम की, एंटोनम है क्या, ये जो है वर्ड ग्रीक से लिया गया है। ग्रीक एक लैंग्वेज है जिससे ये लिया गया है, और इसकी अगर एटोमोलॉजी देखें कि इसको अगर हम तोड़ के देखें तो ये दो वर्ड्स से लिया गया है, और इसका जो मतलब है एंटी मीन्स अगेंस्ट या अपोजिट। ठीक है, अगर हम देखें कोई भी चीज जो है ना अपोजिट भी होती है और जो है सेम भी हो सकती है, तो यहाँ पे जो है एटोमोलॉजी में हमारे एंटी मीन्स अगेंस्ट और अपोजिट, और ओनियम मीन्स नेम और वर्ड। अगर हम इस पूरी की डेफिनेशन देखें तो एंटोनिम्स आर वर्ड्स दैट हैव अपोजिट मीनिंग। ऐसे ऐसे अल्फाज जिसकी अपोजिट या उल्टा मीनिंग हो, जिसको हम ये कह सकते हैं कि वो एंटोनम है। ठीक है, चलें तो अभी हम एग्जांपल्स देखते हैं। इसमें हमारे पास मुख्तलिफ एग्जाम्स हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि हॉट है और उसका अपोजिट जो है वो कोल्ड है। ठीक है, हॉट मीन्स गर्म, कोल्ड मीन्स ठंडा। इसके बाद बिग है, स्मॉल। हैप्पी है, उसका सैड। स्टार्ट है मतलब शुरू करना, स्टॉप मीन्स बंद करना, रोकना। उसके बाद सक्सेस का फेल्यूर, सक्सेस मीन्स कामयाब, फेल्यूर मीन्स नाकाम। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। एंटोनम्स जो है ना वो मोस्टली इंपॉर्टेंस होते हैं हमारे पास गेट, ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट जनरल के लिए, ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट सब्जेक्ट के लिए। उसके अलावा एनटीएस की जितनी भी टेस्ट आती हैं उसमें हमारे एनटीएस के बहुत सारे एंटोनम्स आते हैं। लेक्चरर्स के टेस्ट में भी आता है, एचईसी की हायर एजुकेशन कमीशन की जो टेस्ट वगैरह होती है उसमें भी आता है, और ख़ास करके यूनिवर्सिटीज़ की टेस्ट में भी आता है। तो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट्स हैं, और ये हमारे आज के लेक्चर में आपको क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कि एंटोनम्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। यहाँ पे हमारे जो मेजर हैं वो 3 से 4 हमारे एंटोनम्स हैं। सबसे पहला जो है वो है ग्रेडेबल। ठीक है, ग्रेडेबल एंटोनम्स क्या होता है हम डिस्कस करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंटोनम्स क्या होता है ये भी हम आगे डिस्कस कर रहे हैं स्लाइड में। रिलेशनल और कन्वर्स एंटोनम्स ये क्या होते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। और फोर्थ जो है वो ऑटो एंटोनम्स है। ऑटो एंटोनम्स क्या होता है इसको भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अगर हम देखें तो एंटोनम्स को समझने के लिए कुछ रूल्स हैं, और रूल जो फर्स्ट है वो है अंडरस्टैंड मीनिंग फर्स्ट। हम पहले वर्ड की मीनिंग को समझें। नेवर गेस ब्लाइंडली, फर्स्ट नो द वर्ड मीनिंग। ठीक है, कोई भी वर्ड है उसकी हम मीनिंग देखें, उसके बाद जो है ना उसका अपोजिट तलाश करें। ठीक है, अभी जैसे जेनियस है, जेनियस मीन्स काइंड इन गिविंग, मतलब देने में जो क्या हो, मेहरबान हो। एंटोनम इसका क्या है, स्टिंगी या माइजरली। माइजर मीन्स जो कंजूस होता है, जो देने में सखी नहीं होता। ठीक है। अच्छा, रूल 2 जो है वो है प्रीफिक्स का यूज करें।
जो हम प्रीफिक्स कैसे कहते हैं कि किसी भी रूट वर्ड में आगे से लेटर्स देते हैं तो वो हमारा प्रीफिक्स बन जाता है। सपोज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास प्रीफिक्स क्या है। अगर आप देखें, प्रीफिक्स वो होते हैं जिसमें हम, ये वर्ड है, रूट वर्ड है हैप्पी, हैप्पी मीन्स खुश। अभी इसमें देखो अनहैप्पी है, अन जो है हमारा ये प्रीफिक्स कहलाता है। ये ऐसे लेटर्स होते हैं जो हम वर्ड्स रूट वर्ड में देकर हम उसकी मीनिंग चेंज करते हैं तो अपोजिट भी बन जाता है। जैसे यहाँ पे आप देखें अन मीन्स नॉट, ठीक है। अभी हैप्पी मीन्स खुश, अनहैप्पी मतलब जो खुश ना हो या ना खुश। उसके बाद हमारे पास आता है अन मीन्स नॉट फॉर व्हाट, हैप्पी एंड अनहैप्पी। अभी यहाँ पे इन का जो मीनिंग है वो है नॉट, ठीक है। अभी किस तरह से करेक्ट मीन्स सही, इनकरेक्ट मीन्स गलत। अभी इन यहाँ पे जो आया उसकी मीनिंग क्या हुई, नॉट। तो हम ऐसे वर्ड से जो है हम अपोजिट बना सकते हैं, ये भी एक रूल है। यहाँ पे इम है, इम मीन्स नॉट, ठीक है। अभी यहाँ पे पॉसिबल मीन्स जो हम ये कह सकते हैं कि पॉसिबल ये काम है, इम्पॉसिबल मतलब नामुमकिन, ये मुमकिन है, ठीक है। अभी यहाँ पे डिस है, डिस मीन्स प्रीफिक्स हम लगा रहे हैं, उसका अपोज जो बनेगा किस तरह से, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार और डिसऑनेस्ट मीन्स जो ईमानदार ना हो, ठीक है। यहाँ पे एक और भी वर्ड प्रीफिक्स का लेटर है, जैसे मिस है, ठीक है, मिस मीन्स रॉन्ग। अभी क्या है यहाँ पे, अंडरस्टैंड मतलब समझना, मिसअंडरस्टैंड मतलब ना समझ, मतलब किसी भी चीज में हमारी कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए तो ये जो है सेकंड रूल है जो हम मोस्टली यूज करते हैं अपोजिट के वर्ड से अपोजिट बनाने में। तीसरा जो है रूल है वो हमारा है कॉन्टेक्स्ट मैटर। वन वर्ड में हैव डिफरेंट एंटोनिम्स इन डिफरेंट सिचुएशन। हमारे ऐसे वर्ड्स जो हम किसी एक सिचुएशन में यूज करते हैं तो उसकी मीनिंग डिफरेंट होती है और किसी दूसरी में करते हैं तो उसकी सिचुएशन में मीनिंग डिफरेंट होती है। यहाँ पे लाइट मीन्स ब्राइट, राइट। और यहाँ पे जो लाइट है वो क्या है कि वेटलेस। वेटलेस मीन्स कोई चीज जैसे कहते हैं ना इसका जो वजन है वो कम है, और यहाँ पे लाइट जो है वो बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि इतना डार्क ना हो, ठीक है। तो हमारे पास कुछ टिप्स हैं जो हम एंटोनिम्स को समझ सकते हैं, जिस तरह से एग्जाम्स में हमारे आते हैं। अच्छा, यहाँ पे टिप 1 है कि यूज रूट वर्ड। रूट वर्ड मीन्स जो मेन वर्ड होता है, ठीक है, उसको यूज करें। जैसे बेन है मीन्स गुड, माल मीन्स बैड, ठीक है। अभी ये क्या है, बेनिफिट, ठीक है, बेनिफिट मीन्स हार्मफुल या हार्म, ठीक है, किसी को नुकसान पहुंचाना। अभी यहाँ पे क्या, यूज प्रीफिक्स स्ट्रेटजी, जो पहले भी हमने डिस्कस की के जैसे वर्ड लीगल है, ये रूट वर्ड है, इसमें हमने जब प्रीफिक्स आगे से लेटर्स दिए तो ये इलीगल बन गया। रेगुलर है मीन्स जो डेली होने वाला काम, और इरेगुलर मीन्स जो डेली ना हो, तो यहाँ पे एर जो है वो हमारी प्रीफिक्स में स्ट्रेटजी आ जाती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है थर्ड, रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर से हमें बहुत ही अच्छे जो है वो एंटोनिम्स मिलते हैं। तो ये एंटोनिम्स आपको डॉन या द न्यूज़ जो हमारी न्यूज़ होती हैं उसमें से आपको मिल सकती हैं, जो एंटोनिम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ये जो है एक लिस्ट मैंने दिया है जो बिल्कुल बेसिक से एडवांस है, जो हमारे गेट एनटीएस में ये आते रहते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें, गुड और बैड जो है ये बेसिक में आता है। हाई, लो, ओपन, क्लोज, फास्ट, स्लो, हैप्पी, सैड, अर्ली, लेट, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक है जो हमारे एग्जाम्स में आते रहते हैं। फिर यहाँ पे थोड़ा हाई लेवल के इंटरमीडिएट, जैसे यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे एंशियंट है, मॉडर्न, ठीक है, एक्सेप्ट, रिजेक्ट, इंक्रीज, डिक्रीज, ठीक है। और हमारे पास विक्ट्री है, डिफीट है, ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, ये भी जो है हमारे पास आ जाते हैं। और मोस्टली जो हमारे एडवांस एंटोनिम्स होते हैं वो यहाँ पे आपको दिखाई दे सकते हैं। अबेंडेंट मतलब प्लेंटी, ठीक है, और स्कार्स मतलब कम। यहाँ पे बेनोवलेंट है मीन्स काइंड, और यहाँ पे मेलवेंट है वो भी जो है मतलब जो अनकाइंड है, ठीक है। यहाँ पे कैंडिड है मीन्स ऑनेस्ट, और डिसीफुल मतलब जो है ना वो डिसऑनेस्ट, ठीक है। डिलीजेंट मतलब हार्ड वर्किंग, और लेजी मीन्स जो सुस्त होता है, ठीक है। तो ये हमारे लिस्ट है जो बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस एंटोनिम्स की है। मजीद जो है हम अभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं
वो ये एंटोनिम वो हैं जो हमारी गेट 2021, 22 और 23 गेट जनरल और सब्जेक्ट में ये आ चुके हैं। यहाँ पे जो है एंटोनिम ऑफ वर्ड एक्सपेंड है। एक्सपेंड मीन्स बढ़ाना, ठीक है। अभी इस वर्ड का एंटोनिम्स हमें देखना है, सिर्फ देखना है। तो ए जो ऑप्शन है आप देखिए कि इंक्रीज मीन्स बढ़ाना, एक्सपेंड का मतलब भी था बढ़ाना, और कॉन्ट्रैक्ट या कंडेंस इसका मतलब है कम करना, ठीक है। तो ये जो वर्ड हैं हमारे, अगर आप देखें इस एंटोनिम का एक्सपेंड का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कॉन्ट्रैक्ट या कंडेंस, ठीक है। मतलब कम करना। इंप्रूव मीन्स भी ज्यादा करना, डेवलप भी ज्यादा करना, लेकिन कंडेंस मीन्स कम करना। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो आता है वो है पनिश, ठीक है। एंटोनिम ऑफ पनिश, पनिश मीन्स सजा देना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? रिवार्ड। रिवार्ड मीन्स कोई भी इनाम देना, तोहफा देना। स्कोल्ड, ब्लेम, टॉर्चर, ये तीन जो हैं वो इसके ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये इसके सिनोनिमस है। तो अपोजिट जो है वो रिवार्ड होगा, जो यहाँ पे मैंने ऑप्शन दिया है। अच्छा, जैसे अभी वर्ड है एंटोनिम ऑफ मैचलेस। मैचलेस क्या होता है कि जिससे कोई भी चीज मैच ना हो, ठीक है, ये वर्ड है। अभी इसका अपोज क्या है कि कॉमन, जो आम चीज हो, ठीक है। अभी यूनिक, एक्सीलेंट और ये जो पियरलेस है ये इसके सिनोनिमस है, ठीक है। तो इसका एंटोनिम जो है वो क्या होगा? कॉमन, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मोस्टली मिस्टेक्स करते हैं, गलतियां करते हैं वो कहाँ पे करते हैं कि वो जो है जस्ट मेमोराइज करते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग। एक पूरी लिस्ट जो है ना वो याद कर लेते हैं, और जब वो कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो वहां पे वो गलती कर बैठते हैं। इग्नोर कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से वो नहीं सोचते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे ही बस टिक लगा देते हैं। नॉट प्रैक्टिसिंग एमसीक्यूज, हमारे पास एमसीक्यूज होते हैं ना एंटोनिम्स के, उनको भी थोड़ा प्रैक्टिस करना होता है तो वो नहीं करते हैं, तो वो भी कॉमन मिस्टेक्स स्टूडेंट्स करते हैं। कंफ्यूजिंग सिनोनिमस विद एंटोनिमस, ऐसे अल्फाज, ऐसे सिनोनिमस जो कंफ्यूजिंग हो। कभी कभी जो है ना पेपर में आता है कि कोई वर्ड है उसका जो है ना आप एंटोनिम लिखें, तो हम क्या करते हैं उसको देखते नहीं है, वो सिनोनिमस जो है ना उसका कर देते हैं, ठीक है। तो टिक कर देते हैं, वो भी जो है हम गलती इसमें करते हैं। वीक वोकेबलरी हैबिट्स, स्टूडेंट्स जिसके पास वोकेबलरी नहीं होगी तो जाहिर सी बात है उसको भी ये मिस्टेक में शामिल हो जाता है। कहता हूँ कि आज के लेक्चर से आप लोगों ने बहुत जो है गेन किया होगा। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमें ज्वाइन करें।